नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मैं आपको मध्य प्रदेश से कांग्रेस के IT सेल के 3 कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। याद होगा आपको कि राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आकर कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उन्होंने इस मामले पर खुलकर ट्वीट्स किए थे, बयानात दिए थे और आरोप लगाया था कि उन्हें अवैध तौर पर, उनके कार्यकर्ताओं को अवैध तौर पर राजस्थान पुलिस ने हिरासत में रखा है। अब इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा अपडेट है, चूँकि हाईकोर्ट ने खुद ये मान लिया है प्राथमिक तौर पर कि ये मामला उन्हें अवैध हिरासत में रखने का लगता है। और साथ ही साथ जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वो इस पूरे मामले की जांच करें और बयानातों को आधार मानकर ये जांच की जाएगी। अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट भी भोपाल पुलिस कमिश्नर को पेश करनी होगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस को शपथ पत्र पर अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करना होगा कि इस पूरे प्रकरण में आखिर हुआ क्या। तो ये पूरी जानकारी आज मैं आपको तफसील से देने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिर ये प्रकरण क्या है, ये मामला क्या है और आखिरकार हाईकोर्ट के दर से किस तरह से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। आपको याद होगा कि नारी वंदन अधिनियम पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का एक पत्र वायरल हुआ था जो कि फेक था। लेकिन इस फेक पत्र को वायरल करने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने भोपाल आकर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आकर ये कार्रवाई की थी और 19 अप्रैल की देर रात निखिल, बिलाल और इनाम नाम के कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया था। ये पुलिस अपने साथ तीनों कार्यकर्ताओं को लेकर जयपुर चली गई थी, लेकिन जब 2 दिन बाद भी किसी तरह की कोई खोज खबर इनकी उनके परिजनों को नहीं मिली, चूँकि ये नियम है कि अगर हिरासत में किसी शख्स को लिया जा रहा है तो 24 घंटों के भीतर उसे किसी सक्षम न्यायालय में पेश करना ज़रूरी है। लेकिन जब 2 दिन तक कोई खोज खबर उनकी परिजनों को नहीं मिली तो परिजनों ने जबलपुर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। यहाँ हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया था और मध्य प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया था और साथ ही साथ इन तीनों ही कार्यकर्ताओं निखिल, बिलाल और इनाम को ढूंढकर यहाँ हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए थे। जाहिर सी बात है, राजस्थान पुलिस को ये निर्देश थे कि वो इन तीनों ही कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट में पेश करे। जब कोर्ट के आदेश पर इन तीनों ही कार्यकर्ताओं को पेश किया गया तो कोर्ट ने पूछा कि आखिर 24 की बजाय 48 घंटों की मियाद भी पूरी हो जाने के बाद भी इन कार्यकर्ताओं को किसी सक्षम अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया था। तो इस पर एक थ्योरी राजस्थान पुलिस की ओर से ये दी गई कि 19 अप्रैल की देर रात उन्होंने तीनों कार्यकर्ताओं को अपने साथ तो ले लिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की थी, बल्कि तीनों ही कार्यकर्ता अपनी मर्जी से राजस्थान पुलिस के साथ चले गए थे। जी हाँ, ये बात हास्यास्पद ज़रूर लग सकती है, लेकिन राजस्थान पुलिस की ओर से अपने को बचाने के लिए यही बयान हाईकोर्ट में दिया गया और फिर ये कहा गया कि 2 दिन बाद जांच के बाद जब उन्हें ये अपराध साबित होता लगा कि इन तीनों ही कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे सिंधिया का फर्जी पत्र वायरल किया, तब जाकर जयपुर के एक थाने में तीनों के खिलाफ 22 अप्रैल को एक FIR जो है वो रजिस्टर्ड कर ली गई। लेकिन हाईकोर्ट ने इतने पर संतोष नहीं जताया। कोर्ट ने इस मामले पर तीनों ही कार्यकर्ताओं निखिल, बिलाल, इनाम के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करने के आदेश दिए और जब ये बयान दर्ज हुए और कोर्ट ने जब इन तीनों ही कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की पूरी थ्योरी झूठी है और मनगढ़ंत है, चूँकि उन्हें हिरासत में लेने में और उनकी गिरफ्तारी दिखाने में किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो जब ये बयान सामने आए, विरोधाभासी बयान सामने आए, तो इस पर हाईकोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है और कोर्ट ने अब इस पूरे मसले पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये मामला अवैध हिरासत में रखने का प्राइमा फेसाई यानी प्राथमिक तौर पर लग रहा है। लिहाजा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि भोपाल पुलिस कमिश्नर इस पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई किस आधार पर होगी। ये जो बयानात तीनों ही कार्यकर्ताओं की ओर से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हैं, इन बयानों को शिकायत के तौर पर ट्रीट करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं और इस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने के आदेश भोपाल पुलिस कमिश्नर को दिए गए हैं। ये आदेश है हाईकोर्ट का कि भोपाल पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे और अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट,
ने इस मामले पर राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों को अगली सुनवाई में अपना शपथ पत्र पर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को तय कर दी है। समझाने के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इतना साफ है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फर्जी पत्र वायरल करने के आरोप में भोपाल से जयपुर पुलिस ने जिन 3 कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस आईटी सेल के जिन 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लगा था, तो कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर यह मान लिया है कि उन तीनों ही कार्यकर्ताओं को अवैध हिरासत में रखा गया था और अब भोपाल पुलिस कमिश्नर को इस मामले पर कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करनी होगी। ये कार्रवाई उन लोगों पर होगी जिन्होंने न सिर्फ अवैध हिरासत में इन तीनों ही कार्यकर्ताओं को रखा बल्कि इसमें सहयोग भी दिया। तो ये कार्रवाई क्या होगी, अगली सुनवाई से पहले ये रिपोर्ट भोपाल पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट में पेश करनी होगी। अगली सुनवाई में भी क्या कुछ होगा इसका अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे प्रकरण पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।